हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी, आईबी, सीआईओ या फिर बाकी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। आज की इस रीजनिंग सेक्शन की क्लास में मैं आपके साथ अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी जो वर्णमाला परीक्षण का टॉपिक है वो डिस्कस करूंगा। उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करूंगा। और इससे रिलेटेड किस किस पैटर्न के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में एक्चुअली किस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे, वो सभी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर सभी टाइप जो है कवर हो जाएंगे। आपके जो ट्रिक्स होंगी क्वेश्चन को सोल्व करने से रिलेटेड या कंसेप्ट होंगे वो सभी आपके यहीं कवर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके जो है इसी टाइप से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और एक एक टाइप को, एक एक जो पैटर्न को जो है ध्यान से समझिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सभी को पता होने चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, वो जानते हैं। सबसे पहले वर्णमाला यानी जो अल्फ़ाबेट है उसका क्या मीनिंग है यहाँ पर, कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, जो अंग्रेजी की वर्णमाला है, जिसमें सभी को पता है 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर होते हैं ए से जेड तक, और उनमें 5 आपके वावल होते हैं और 21 आपके कंसोनेंट होते हैं। ये सभी को पता है, ये आपका जो है क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके अक्षरों के, जो आपके लेटर्स हैं, अक्षर हैं, उनके अंतर पे बेस्ड, उनके बीच डिफरेंस पे बेस्ड, उनकी तुलना, उनके जो कंपैरिजन पे बेस्ड, उनके अनियमित क्रम, उनका जो इरेगुलर पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आरोही या अवरोही क्रम, या फिर अक्षरों के बाएं या दाएं, यानी अल्फ़ाबेट में बाएं से कितने नंबर पर कौन सा लेटर है, दाएं से कितने नंबर पर है, किसी लेटर के बाएं से दाएं में या फिर दाएं से बाएं में लेटर्स, इस तरह से जो है क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो बाएँ, सबसे पहले ध्यान रखना है जो बाएँ से काउंट करने हैं। तो हमारा जो बायां हाथ है यानी लेफ्ट हैंड है, उसकी तरफ से हमारे राइट की तरफ जाते हैं तो लेटर्स को काउंट करना है। अगर दाएं से काउंट करना है तो दाएं हाथ से हमारे लेफ्ट की तरफ जाएंगे यानी बाएं की तरफ जाएंगे, तो ऐसे हमको काउंट करना है। तो ये चीज़ें आपको जो पॉइंट है बेसिक वो ध्यान रहनी चाहिए। फिर जो लेटर्स हैं उनका उनका जो प्लेस वैल्यू है, उनका स्थान क्या है अल्फ़ाबेट में, वो याद रखना चाहिए सभी लेटर्स का। उससे रिलेटेड कुछ नियम बनाए गए हैं याद करने के लिए। जैसे एक है इजोटी का नियम। इजोटी में क्या है, ई, जे, ओ, टी और वाई, ये पांचों का जो प्लेस वैल्यू होती है, जो स्थान होता है अल्फ़ाबेट में, वो 5वां, 10वां, 15वां, 20वां, 25वां ऐसे होता है। तो इजोटी वर्ड को याद कर लीजिए आप। और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 4-4 अक्षर का होता है, यानी 4 अक्षर छोड़ के अगला आता है। तो इजोटी से कुछ याद कर सकते हैं आप। फिर कुछ लेटर्स हैं, कुछ और पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में जो उनका प्लेस वैल्यू होती है वो एक तो आपकी सीधे ऑर्डर में, एक विपरीत ऑर्डर में भी होती हैं। ओके, जैसे 1 से 26 तक उनकी प्लेस वैल्यू होती है सभी की। ए की 1, बी की 2, सी की 3 ऐसे होती हैं। जेड तक, जेड की 26 होती है, ये सभी को पता है। लेकिन आपको रिवर्स ऑर्डर में भी याद करनी होंगी, जैसे जेड की 1 और फिर वाई की रिवर्स ऑर्डर में 2, तो इस तरह से याद करनी होंगी। रिवर्स ऑर्डर में आपको कंसेप्ट याद करना है। क्या होता है कि किसी भी लेटर की जो आपकी सीधी वैल्यू होती है, मान लो ई की वैल्यू है 5, 5वें स्थान पर ई होता है अल्फ़ाबेट में, सबको पता है। तो अगर रिवर्स क्रम में इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये 22वां इसकी जो है लेटर होगा, इसका स्थान 22वां होगा रिवर्स से। यानी जो टोटल 27 है उसमें से उसकी प्लेस वैल्यू माइनस कर देनी है। ऐसे इजोटी में देखते हैं सभी लेटर्स की। जेड देखेंगे उसकी प्लेस वैल्यू 10 होती है, लेकिन रिवर्स में निकालना तो 27 में से 10 माइनस करेंगे 17 होगी। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, तो 27 में से 15 माइनस करेंगे 12 इसकी जो है रिवर्स से यानी विपरीत क्रम में इसकी वैल्यू होगी। टी की आपकी 20 होती है, यहाँ ये गलती से लिखा गया है, टी की 20 होती है, तो 27 में से 20 करेंगे तो 7वीं इसकी जो वैल्यू होगी रिवर्स से विपरीत क्रम में। वाई की आपकी 2 होती है, तो आप वाई की 25 होती है, तो 27 माइनस 25 करेंगे तो 2 इसकी वैल्यू आएगी रिवर्स से विपरीत से। तो ये रिवर्स से आपके हो गए। तो कुछ लेटर्स को तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। सिंपली ए बी सी डी शुरू वाले लेटर्स आप जो है डायरेक्टली आपको याद भी होंगे, काफ़ी बार जो है आपने पढ़े होंगे ये। ओके, नेक्स्ट कुछ एक और आपका नियम है VQLGB। इसमें क्या है, इसमें रिवर्स से 5, 10, 15, 20, 25 का ऑर्डर है ये।
इजोटी तो हमारा शुरू से होता है सीधे क्रम में, लेकिन विपरीत क्रम में आपको अगर उल्टे क्रम में जो है आपको याद करना है 5, 10, 15, 20 और 25 के स्थान पर आएंगे वी क्यू एल जी बी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो वी की 5, क्यू की 10, एल की 15, जी की 20, बी की 25, ये रिवर्स से है। ओके, तो रिवर्स का नियम है वी क्यू एल जी बी। तो ये आपका जो है आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और बाकी लेटर्स भी आपको जो है कई लेटर्स जो जितने भी लेटर्स हैं आपको सभी की प्लेस वैल्यू याद करनी पड़ेगी, अगर आप ये कर सकते हैं तो। अगर आप ये नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर सकते तो आपको मैं एक सिंपल मेथड बताता हूँ जिसमें आपको किसी वैल्यू को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप बार बार इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उनकी लेटर्स की वैल्यू भी जो है, प्लेस की वैल्यू जो है वो भी याद हो जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, जब भी आप एग्ज़ाम में जाएँ या फिर जब भी आप टेस्ट करने बैठे घर पर भी, तो आपको क्या करना है, सिंपली अल्फ़ाबेट्स को एक ऑर्डर पैटर्न बताऊँगा मैं कैसे लिखना है। ए से आपको पहले 13 लेटर लिखने हैं, ABCDEFGH से लेके M तक, ये 13 ऐसे लिखने हैं। फिर N से नीचे लिखने हैं, NO ऐसे रिवर्स ऑर्डर में, PQRST ऐसे करके Z तक। तो पहले 13 सीधे, फिर दूसरे अगले 13 जो है नेक्स्ट 13 आएंगे रिवर्स ऑर्डर में, उनके नीचे ही सिंपल बिल्कुल ऐसे 2 रो में लिखने हैं लेटर्स को, A से लेके M तक यानी 1 से 13 तक के लेटर, फिर उनके नीचे बिल्कुल नीचे एक के नीचे एक ऐसे N से Z तक, फिर उनके ऊपर नंबरिंग डालनी है 1 से 2, 3, 4 ऐसे 13 तक M तक, फिर 14 से नीचे डालनी है 14, 15, 16 ऐसे आपको नीचे नंबरिंग डालनी है Z की 26। तो इस तरह से आपको नंबरिंग डालनी है। ये आपको सिंपली इसमें 1 मिनट से भी कम, बिल्कुल कुछ सेकंडों का समय लगेगा लिखने में। ये आप आपके एग्ज़ाम से पहले भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कहीं पर भी एक खाली जो पेज होता है उस पर, या फिर आप जो घर पर बैठ रह कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपको ऐसे लिखने हैं। ये आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट टिप्स है, ये आपके पूरे रीजनिंग सेक्शन में काम आएगी। बहुत से चैप्टर हैं जहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के प्लेस वैल्यू की यूज होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज और फिर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट टेस्ट तो है ही अभी करंट में चल रहा है जो आपका। तो ये आपको जो है ऐसे लिखना है बिल्कुल सेम पैटर्न पर, 1 से 13 तक पहले लेटर्स को लिखना है, फिर 14 से 26 तक के लेटर्स रिवर्स में आपको जो है उल्टी साइड से लिखने हैं, उनके बिल्कुल एक एक के नीचे एक एक लेटर, फिर नंबरिंग कर लेनी है 1 से 13 और फिर आपकी 14 N से लेके Z तक 26 तक। ठीक है, सिंपलिंग नंबरिंग। यहाँ से आप डायरेक्टली उनकी प्लेस वैल्यू देख सकते हैं, एक जगह पे लिखी होगी, जब भी ज़रूरत पड़े 1 सेकंड में आप जो है नज़र वहाँ पर करेंगे, अपनी जो है फोकस करेंगे वहाँ पर और अपनी जो है प्लेस वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी। डायरेक्ट डिफरेंस देख सकते हैं लेटर्स के बीच कितना कितना नंबरों का डिफरेंस तो सभी को आता है करना, तो उससे आपका ईजी रहेगा। फिर अपोजिट भी यहाँ से देख सकते हैं, जो ऊपर से नीचे जो एक एक हैं ये पेयर बन रहे हैं आपके, ये अपोजिट लेटर है रिवर्स क्रम में, ये इनके अपोजिट पेयर है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका बेसिक है, इससे रिलेटेड कैसे आपको याद रखना है लेटर्स को और कैसे आप बिना याद करे भी आपको कैसे लिखना है किस पैटर्न पर। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर जी है और एस है उसके ठीक बीच में अक्षर कौन सा है। देखिए जी का जो ऑर्डर होता है वो आपका होता है 7वें प्लेस पर होता है जी, और एस होता है 19वें पर। इनके ठीक बीच में आप देखेंगे तो बीच में नंबर आएगा 13 नंबर, और 13 पे होता है एम, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एम आएगा आपका आंसर। 7 और 19 के ठीक बीच में क्या होता है 13, क्योंकि 7 + 6 13 और 13 + 6 19, तो 13 पे जो प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर आता है आपका एम। ओके, लिखना कैसे है बिना याद करे वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपका पूरे रीजनिंग सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको बिल्कुल ध्यान से आप कर लीजिए। कैसे आपको उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो आपको इनके जो है प्लेस वैल्यू बिल्कुल याद हो जाएंगे अपने आप। तो इनको आपको लिख लेना है अपनी प्रैक्टिस करने से पहले, और ऐसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 9वें तथा दाएं से 10वें अक्षर के बीच में, तो बाएं से 9वां कौन सा होगा आपका, बाएं से 9वां होगा आपका लेफ्ट से आई, और फिर आपका 10वां कौन सा होगा दाएं से, यानी राइट से काउंट करेंगे तो 10वां आपका लेटर आएगा क्यू। तो इनके ठीक बीच में, आई और क्यू के ठीक बीच में आपका एम आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें
और बाईं ओर से 18वें। दाईं ओर से 10वां कौन सा अक्षर होगा आपका? दाईं ओर से 10वां अभी हमने देखा था Q, और बाईं ओर से 18वां कौन सा होगा आपका? वो होगा R। तो Q और R के बीच में, ठीक बीच में पूछा है, तो Q और R के बीच में क्या कोई लेटर आता है? तो नहीं आता, Q के जस्ट बाद जो है R आता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई भी अक्षर नहीं। ध्यान से आप पैटर्न समझते जाइए, किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका नंबर्स चेंज किए जा सकते हैं, 18वें की जगह 17वां या फिर 7वें की जगह 8वां अक्षर आ सकता है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा क्वेश्चन को पूछने का। एग्जाम में इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिए आप, एग्जाम के लिए आपके। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां और बाएं से ही 17वां अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं से जो है 7वां अक्षर। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, टिप्स बताता हूँ। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, बाएं से कोई भी अक्षर है उसके बाएं से 7वां, या फिर बाएं और दाएं, इनको जो है दाएं से 18वें के दाएं से 17वां या 16वां, कुछ भी ऐसे दे दिया जाए, यानी 2 बार बाएं या दाएं यूज किया जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर दोनों बार बाएँ हैं, यहाँ पर भी बाएँ हैं, या फिर यहाँ पर भी दाएँ हैं, यहाँ पर भी दाएँ हैं, तो हम इनमें माइनस करेंगे। 18 माइनस 7 11वां अक्षर होगा, और जो पहले नंबर पर है यहाँ बाएं से है तो बाएं से 11वां होगा, और अगर दाएं से है तो दाएं से 11वां होगा। जब एक दूसरे के अपोजिट आए, यहाँ बाएं आए यहाँ दाएं आए, तो आपको उनको ऐड करना होगा। नेक्स्ट जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊँगा ये। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बाएँ से 18वां है और बाएँ से ही 7वां है, तो बाएँ से कौन सा आएगा? 18 माइनस 7 यानी 11वां। बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है? सभी को पता है, के होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आप एक और सेम टाइप का क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर, यानी क्या आएगा? मैंने बताया आपको, जो शुरू में है बाएं से कौन सा आएगा? 19 माइनस 11। 19 माइनस 11 कितना होता है? 8, यानी बाएं से 8वां। बाएं से 8वां कौन सा होता है? अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश की होती है उसमें H। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और 20वें अक्षर के बीच, तो ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, यहाँ पर पैटर्न अलग है, वो पहले वाले पैटर्न अलग थे। बाएं से ही 8वां देखना है, बाएं से ही 20वां। बाएं से 8वां कौन सा होता है? यहाँ पर भी आपको जो है बाएं से 8वां या 20वां जो है अलग अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। बाएं से 8वें और 20वें अक्षर के बीच के निकालने हैं, तो क्या होगा? हम 20 में से 8 माइनस 1 करेंगे। अब ध्यान देना है, ये माइनस 1 क्यों किया? क्योंकि बीच वाले अगर लेटर्स निकालने हैं तो हम ना तो 8वें को काउंट करेंगे ना 20वें को, इसलिए ये माइनस 1 भी करना पड़ेगा। तो 20 माइनस 8 माइनस 1, यानी 20 माइनस 9 11। तो बाएं से उसका नंबर कौन सा होगा? कितने होंगे? बीच में 11 अक्षर होंगे। तो ध्यान रखना है, अगर एक से दूसरे के बीच में पूछा जाए तो बीच वाले हमेशा लेटर्स में हम जो क्या करते हैं, ना तो पहले वाला यानी 8वां या नहीं 20वां, दोनों में से किसी को भी काउंट नहीं करेंगे, तो इसलिए माइनस 1 भी करना पड़ेगा। 20 माइनस 8 माइनस 1, 20 माइनस 9 आएगा 11। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें। हैंडकरचीफ एक वर्ड है, उसमें जो है के दाएं तीसरा अक्षर क्या है? तो के कहाँ पर है? के है यहाँ पर, इसके दाएं में तीसरा अक्षर, पहला है ई, फिर आर, फिर सी, तीसरा क्या है? सी है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के दाएं से 7वां, जो पहले हमने पैटर्न पढ़ा था सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। शुरू में पहले बाएं दिया था, दोनों जगह अब दाएं दिया है, तो यह क्या आएगा? दाएं से पहले जो दिया है 20 और माइनस 7 कौन सा आएगा आपका? 20 माइनस 7 आएगा 13वां। तो दाएं से 13वां अक्षर क्या होता है? अल्फ़ाबेट में एन होता है। ध्यान रखना है, दाएं से 13वां एन होता है, एम के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। एम बाएं से 13वां होता है, और यहाँ पूछा गया है दाएं से 13वां, तो दाएं से 13वां एन होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और 20वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 8वां कौन सा होता है? एच होता है। पहले पूछा था उसने कितने अक्षर होंगे, लेटर होंगे, बीच में कितने होंगे। अब पूछा कौन सा अक्षर बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल मध्य में होगा। तो आपको देखना है किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। बाएं से 8वां एच होता है और बाएं से 20वां कौन सा होता है? टी। दोनों के बीच में आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आएगा एन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इंट्रोड्यूस एक शब्द है, वर्ड है,
इसके जो लेटर्स हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आपको ऑर्डर में जो है रखना है पहले, फिर बताना है बाएं से पहले स्वर के बाएं में कौन सा अक्षर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले इंट्रोड्यूस के जो लेटर्स हैं उनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या आएगा, सी आएगा पहले, फिर डी, फिर ई, फिर आपका आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। तो क्या ऑर्डर है, सी डी ई आई एन आर ओ टी यू। ये तो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऑर्डर हो गया। अब इसमें देखना क्या, हमने बाएं से पहला स्वर, बाईं तरफ से पहला स्वर देखेंगे यानी वोवल देखेंगे तो क्या है, ई। उसके बाएं क्या है, वो है डी। तो आपका डी आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी में, ये डी दिया गया। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एक एक स्टेप से आपको इन क्वेश्चन को करना है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और टाइप है, नया टाइप ऑपरेट शब्द है। इसमें जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, उनमें ऐसे पेयर पहचानने हैं जिनमें उतने ही अक्षर हैं जिनमें उतना ही डिफरेंस है, उनके बीच में उतने ही अक्षरों का डिफरेंस है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है वर्ड को, OPERATE। फिर एक एक आपको जो है देखना है, एक एक लेटर को देखना है और सिर्फ आपको लेटर्स काउंट करने जाने, ABCDEFGH तक सबको काउंट करना आता है। सबसे पहले ओ को देखेंगे, ओ के लेफ्ट में भी देखना है, राइट में भी। ओ के लेफ्ट में कुछ नहीं है सबसे पहले, तो राइट में देखेंगे तो क्या आएगा, ओ से पी, OP आता है ये, QR, ओ से R भी आएगा, फिर ST, ओ से T आएगा, OPQRST ऐसे काउंट करते जाएंगे। जो जिस प्लेस पर अगर करेक्ट आता जाता है तो उसको हम मार्क कर लेंगे। एक ओ से P बना, ओ से R बना, ओ से T बना, 3 पेयर तो ये बन गए आपके। फिर P के चेक करेंगे, ऐसे ही P से O देखेंगे उसके लेफ्ट में तो आपका क्या आएगा, नहीं बनेगा। बाकी फिर राइट में देखेंगे P के, P से QR, P से R का बना एक, फिर ST, ऐसे ही P से T का बनेगा। फिर आपका लास्ट में E है जो वो नहीं बनेगा। फिर E का चेक करेंगे, थर्ड लेटर का, E से लेफ्ट में देखेंगे तो कोई भी नहीं है, EFG 2 ही लेटर है सिर्फ। फिर राइट में देखेंगे FGHI, कुछ भी नहीं बना E के साथ पेयर। फिर R का चेक करेंगे नेक्स्ट जो फोर्थ है, R के साथ ST, R के राइट में S और T बनेंगे, लेफ्ट में कुछ भी नहीं बनेगा। हमें आइडिया तो लेटर्स को देखते ही लग जाता कि R के बाद वाले लेटर्स हैं कि नहीं यहाँ पर। तो लेफ्ट में कोई भी बाद वाला लेटर नहीं है, EPO दिया गया। A से देखेंगे, BC राइट में नहीं है, लेफ्ट में BCDE नहीं है कुछ भी। T से राइट में तो सिर्फ E है, T के बाद E नहीं आता है, लेफ्ट में देखेंगे T के बाद कोई भी लेटर नहीं नजर आ रहा। E से देखेंगे, E के राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में चेक करेंगे FGHIJK, कुछ भी नहीं बन रहा है यहाँ पर पेयर। तो 6 ये पेयर दिख रहे हैं। O से 3 आए, फिर आपके P से आए 2 और फिर आपका R से आया 1, RST। ओके, तो टोटल 6 पेयर बने हैं ऐसे, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा ये। एक वर्ड है आपका रीजनिंग, इसके लेटर्स में बताना है, सेम वही आपको रीजनिंग को लिखना है, फिर हर एक को चेक करना है। सबसे पहले R को चेक करेंगे हम, R के लेफ्ट में कुछ भी लेटर नहीं है तो लेफ्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है। राइट में देखेंगे RSTUVWXYZ, कुछ नहीं आया, कोई भी इनमें से लेटर नहीं आ रहा है राइट में। ऐसे ही E को देखेंगे, E के लेफ्ट में सिर्फ R है, चेक करने की जरूरत नहीं है, E के बाद R नहीं आता। E के बाद राइट में देखेंगे EFGHIJKL, कुछ भी नहीं आया आपका E का भी। A से चेक करेंगे तीसरा लेटर, A के लेफ्ट में तो ABC सिर्फ 2 ही लेटर हैं, BC में से कुछ नहीं है। राइट में देखेंगे BCDEFG, यानी सिर्फ एक बना है A से G का, एक पेयर बन गया। S का चेक करेंगे, लेफ्ट में देखेंगे STUV, कुछ भी नहीं है, राइट में भी S के बाद का कोई भी लेटर नहीं है। O का चेक करेंगे, O से आप देखेंगे OPQRS, लेफ्ट में नहीं बना, राइट में देखेंगे RSOPQRS, PQRS में कुछ नहीं है, NING है ओके राइट में। फिर N का चेक करेंगे, पहले वाले N का, N से लेफ्ट में देखेंगे NO, N के बाद O आता है, एक पेयर आपका ये बन गया NO का। फिर N के फिर OPQRS, कोई भी पेयर नहीं बना लेफ्ट में दूसरा। N के राइट में देखेंगे NOPQ, कुछ भी नहीं बना। I का चेक करेंगे, फिर I का चेक करेंगे तो I के राइट में
आई जे के नहीं है, एन जी है। लेफ्ट में चेक करेंगे JKLMNO, कुछ भी नहीं आया यहाँ पर भी। फिर आपका लास्ट है जी का चेक करेंगे आप, जी का चेक करेंगे, राइट में कुछ नहीं है। लेफ्ट में चेक करेंगे GHI, H और I के बाद जी और आई का पेयर बन रहा है, ओ और एन का बना है, और ए का बना था जी के साथ। तो सिर्फ 3 पेयर बने हैं, यानी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आपको पैटर्न क्लियर है और मेथड भी क्लियर है कैसे आपको चेक करना है। आप फटाफट काउंट कर सकते हैं ABCDEFG ऐसे, ओके, क्योंकि ये आपके टिप्स पर होंगी। आपको जो है पहली क्लास से ABCD पढ़ते आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसे फटाफट से चेक करके आपको पेयर निकाल लेने। हाँ, चेक दोनों साइड करना पड़ेगा। अंदाज़ा आपको हो जाएगा लेटर्स को देखते ही। ऐसे ही क्लैरिटी में देखते हैं, CLARITY। क्लैरिटी में देखेंगे हम, सी का चेक करेंगे, सी के लेफ्ट में चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट में चेक करेंगे। DEFGHI कुछ भी नहीं आया। एल का चेक करेंगे, एल के लेफ्ट में सिर्फ सी है, कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की। एल के राइट में ABCLMNOPQ कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर ए का चेक करेंगे कि लेफ्ट में ए से सी का बनेगा, ABC, सी का बनेगा ए का, ए के साथ। राइट में चेक करेंगे BCDE, नहीं बन रहा कुछ भी। आर का चेक करेंगे, आर के लेफ्ट में STUV, लेफ्ट में कुछ नहीं है ऐसे लेटर्स। राइट में चेक करेंगे तो ST, आर और टी का बना है। फिर आप आई का चेक करेंगे, आई का चेक करेंगे, राइट में कुछ नहीं है, आई JK नहीं है। लेफ्ट में चेक करेंगे JKL, आई का एल के साथ बन रहा। फिर आप टी का चेक करेंगे तो टी के राइट में सिर्फ वाई है, टी के बाद वाई नहीं आता है। ऐसे ही लेफ्ट में टी के बाद वाला कोई भी लेटर नहीं है। वाई का चेक करेंगे तो वाई के राइट में कोई नहीं है। लेफ्ट में भी वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, वो नहीं है। तो आपको यहाँ से सिर्फ आया आपके तीन पेयर ही यहाँ से बन रहे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो पेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, आशा करता हूँ आप जो है अच्छे से कम समय में इनको अटैम्प्ट कर लेंगे। फिर एक टाइप है नेक्स्ट, और पूछा गया है, ये 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें ऐसा जो ऑप्शन चुनना है जिनमें जो है 3 शब्दों का डिफरेंस नहीं है। कुछ जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में तो इनमें क्या है कि 3 अक्षर बीच में छोड़े गए हैं, यानी +4 हुआ है। समझ आ रहा है आपको? अगर 3 अक्षर छोड़ेंगे तो +4 होगा, यानी ए से हमने 3 अक्षर छोड़ने हैं, B, C और D, तो E आएगा नेक्स्ट, यानी 3 छोड़े हैं तो +4 हुआ है, 1 से 5 आया है। ए की 1 होती है, ए की 1 होती है प्लेस वैल्यू, और E की 5, तो 3 अक्षर छोड़ने पे +4 हो रहा है। तो पहले ऑप्शन है GKOS, G से +4 करके वो आएगा। ऐसे ही K से +4 करके वो, G से +4 करके K आएगा, फिर K से वो +4 करके आएगा, और O से S +4 करके आएगा, यानी 3 लेटर बीच में छोड़े गए हैं। ऐसे ही TXBF में भी सेम किया गया है, AEIM में भी, और आपका अलग होगा ऑप्शन C। इसमें आपका ऐसा नहीं है। M से P देखेंगे, N और O 2 अक्षर छोड़े गए हैं सिर्फ, तो M के बाद P नहीं आना चाहिए। यहाँ पर अगर 3 अक्षर छोड़ते तो क्या आता, P के बाद Q आता, P की जगह पर Q आता। ओके, P के बाद अब हम देखते हैं P से S कैसे आया, QR, P के बाद QR S, तो यहाँ पर भी +2 हुआ है, +3 हुआ है, और 2 अक्षर बीच में छोड़े गए, तो 3 नहीं छोड़े गए, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। हमको वही चुनना है जिसमें सेम ये पैटर्न नहीं बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है विपरीत क्रम में, यानी जेड से अगर हम शुरू करते हैं, यानी उल्टे क्रम में अब हमने शुरू करना है। अगर हम जेड से शुरू करते हैं और एक एक अक्षर को जो है छोड़ते जाते हैं, हटा देते हैं, तो बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो ध्यान से करना है। जेड से वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, ऐसे हमने ए तक जाना है रिवर्स ऑर्डर में, और एक एक अक्षर को छोड़ते जाना है। जेड छोड़ दिया, वाई बचा रहेगा, फिर हमने एक्स हटा दिया, डब्ल्यू बचा रहेगा, वी हटा दिया, यू बचा रहेगा, टी हटा दिया, एस बचा रहेगा। इस तरह से लास्ट में आपका बी जो है बचा रहेगा, ए आपका हट जाएगा। तो इस तरह से एक एक लेटर हटाएंगे तो सेंटर का लेटर देखेंगे तो वो आपका एम आएगा। तो आप इसको लिखिए एक ऑर्डर में और चेक करिए, एम आएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हम, कई बार क्या होता है, वो कंडीशन दे देता है कि जेड्स को हमको बचाना है फिर नेक्स्ट हटाना है। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर जेड को हम बचाते हैं और वाई को हटाते हैं,
एक्स को हम बचाते हैं और डब्ल्यू को हटाते हैं, इस तरह से करते हैं तो आपका हमेशा एन आएगा बीच में। तो एम या एन में से एक आएगा, वो हटाने की कंडीशन पे है हम किस ऑर्डर में लेटर्स को हटाते हैं। यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन दी जाए तो एम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक वर्ड दिया गया आपका हैंडकरचीफ। इसमें क्या करना है, टोटल कितने लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हैं आपके। इसमें पहले और सातवें को एक दूसरे के स्थान पर बदलना है, उनको स्थान पहले और सातवें का, दूसरे और आठवें का, इसी तरह से तीसरे और नौवें का, चौथे और 10वें का, और लास्ट में इसी क्रम में सबको चेंज करते जाना है और आपको चेंज करना है छठे का 12वें के साथ स्थान। सबसे पहले तो ये करना है, फिर जो लेटर मिलेगा, जो भी लेटर्स का ऑर्डर होगा ये, उसमें बताना है बाएं से सातवें अक्षर के दाएं में तीसरा अक्षर। सबसे पहले तो जो बताया गया वो करेंगे। अगर पहले को सातवें से, दूसरे को आठवें से, तीसरे को नौवें से ऐसे चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसके 6 जो लेटर हैं पहले उनको चेंज करना है दूसरे 6 के साथ। ये आपकी कंडीशन दी गई है HANDKE। तो पहले 6 को बाद में लिख देंगे सेम ऑर्डर में और बाद वाले 6 को शुरू में लिख लेंगे। तो ऑर्डर चेंज करने पर एक्चुअली आपको मिलेगा क्या, RCHIEFHANDKE, ये आपको मिलेगा। इसमें बताना है बाएं से सातवें के दाएं में तीसरा। और अगर हम रूल लगाते हैं, मैंने क्या बताया था, जो शुरू में दिया है बाएं से कौन सा काउंट करना है हमें, अब बाएं और दाएं दोनों अलग अलग दिए हैं तो जोड़ देंगे हम। पहले माइनस किया था, बाएं बाएं दिया था, दाएं दाएं दिया था, पिछले क्वेश्चन हमने किए थे, याद करिए आप। अगर यहाँ पर बाएं और दाएं दोनों अलग अलग दिए हैं तो सबसे पहले बाएं है तो बाएं से हमें 7 + 3 10वां, बाएं से 10वां देखना है। और बाएं से 10वां देखेंगे, इसमें जो अभी आया है नया उसमें देखना है, पहले वाले में नहीं, ये कन्फ्यूज नहीं होना है सब। तो बाएं से 10वां देखेंगे तो डी है आपका ऑप्शन, जो करेक्ट होगा ऑप्शन बी होगा। सबसे पहले उनके लेटर्स को जैसे बताया गया उसी क्रम में ऑर्डर में रखना है। फिर आपका बाएं से सातवें के दाएं से तीसरा देखना है तो हम बाएं से 7 + 3 10वां देखेंगे। बताया था मैंने रूल आपको, पहले जो दिया है उसको उसी ऑर्डर में देखेंगे, उस तरफ से देखेंगे। और अगर बाएं दाएं दिया है, दोनों अलग अलग है, एक बाएं है एक दाएं है, तो जोड़ेंगे। और अगर दोनों बाएं बाएं होते तो घटाते थे हम, और अगर दोनों दाएं दाएं होते तब भी सेम होती दोनों जगह जो वर्ड, तो हम घटाते हैं। अगर अलग अलग हैं तो जोड़ते हैं। तो बाएं से आपका जो 10वां होगा डी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रत्येक अक्षर है A से Z, उसको एक नंबर दिया गया है। A को वैल्यू दी गई है 1, B को 2, Z को 26। यानी जो क्रम होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है वही डायरेक्ट है, इसका मीनिंग। ये पूछना बता रहा है कि हर एक की प्लेस वैल्यू है, A की 1 है, B की 2 है, C की 3 है, ऐसे Z की 26। तो 17 जो वैल्यू होगी उस पर कौन सा अक्षर होगा। तो डायरेक्ट इसका पूछने का मतलब है 17 किसकी प्लेस वैल्यू होगी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्यों होता है आपका 17 पे। तो इसलिए आपको अगर प्लेस वैल्यू डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्टली आंसर कर देंगे 17 नंबर पर, क्यों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर आप लिख लेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, याद करने की बजाय आप लिख लेंगे तो डायरेक्ट आपको क्यों दिखेगा 17 पर, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये अल्फ़ाबेट टेस्ट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले पैटर्न है क्वेश्चंस के, वो मैंने डिस्कस कर दिए। आशा करता हूँ सभी पैटर्न आपको समझ आए होंगे। जो मैंने टिप्स बताई, ट्रिक्स बताई क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की, वो आपके समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के इसी टॉपिक के साथ, आज के इन टिप्स के साथ, सभी पैटर्न के क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको जो मैं यहाँ पर आपके लिए डेली इस चैनल पर कंटेंट लेकर आ रहा हूँ आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। डेली क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप बिना किसी परेशानी के हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ ही आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।